हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। याद कि सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए। नाम इस दुनिया में करना चाहता हूँ, नाम इस दुनिया में करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार है। इस जहां से भी गुजरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़कर इसलिए, मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। है यही डर तुमको वरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा, वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा। वीरता की आग में इतना बबूला हो गया, गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको बबूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। पांव फैला के पसरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। ये बड़ी विवादित कविता हो गई, मैं पटना में पढ़ रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। इसलिए नीचे उतरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के, अब तो दर्पण बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के,
अब तो दर्पण बेच डाला, बस तुम्हारे प्यार में हाथ से मैं हाथ धरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई, आपका बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पहले कवित्री पढ़ रही थी, यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हम लोग ऐसा हमेशा कहते रहते हैं। हाँ, थोड़ा आप हास्य का मन बनाइए, मैं निश्चित रूप से आपको हंसाने गुदगुदाने का खूब प्रयास करूंगा, आपको आनंद आएगा। लेकिन बस ये है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि दिलों के दर्द की, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। बस अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं काशी के दमदार शानदार श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और मंच पर बैठे हुए सभी श्रेष्ठ कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूं। आप फॉर्मेलिटी में प्रणाम इसलिए करता हूं कि ये सभी बहुत पढ़ लिख करके लंबी पढ़ाई करके कवि बने हुए हैं, और मैं इनसे भी बड़ी परंपरा महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास की परंपरा से पत्नी के द्वारा ठोके पीटे जाने पर कवि बना हूं। क्या बात है, क्या बात है, असली कवि आप हैं। हाँ, मैं आज आपको केवल कविता से हंसाना चाहता हूं, लेकिन एक ताजी बात भी बताना चाहता हूं। ये तीनों जो बैठे हुए हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ ये कहा गया था कि कार्यक्रम 8 बजे शुरू हो जाएगा, मुझे यहाँ कोई माहौल नहीं दिख रहा था, तो मेरे पास भैया का फ़ोन नंबर था। सबसे पहले अज्ञान जी का फ़ोन नंबर था, अशोक अज्ञान जी। हमने कहा अशोक भाई आप लोगों का ये कार्यक्रम क्या 8 बजे 8:30 तक शुरू हो जाएगा? अशोक भाई ने कहा और का अब हम कहा ये पता नहीं बनारसी किस मूड में है, तो हमने सोचा किसी समझदार व्यक्ति से बात किया जाए। तो हमने धर्म प्रकाश भैया का फोन मिलाया। हमने कहा धर्म भैया आपका ये कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा। धर्म भाई ने कहा और का हम कहा हो सका तो कुछ ले हुए बनारसी हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब मैं किसी शानदार, किसी बुद्धिमान, किसी समझदार व्यक्ति से पूछता हूँ। तो बद्री विशाल भैया को मैंने फ़ोन लगाया। हमने कहा भैया आपका ये कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा। बद्री भैया ने कहा कि जी हाँ। मैंने कहा भैया मैंने 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं नजर भाई, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा अरे सुनिए तो सर आगे क्या इन्होंने कहा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो, कहें ना और का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ समझ में आ गया तो सब लोग बजाएं। क्या बात है। चलिए मैं आज आपको कविता से हंसाना चाहता हूँ। यद्यपि सभी यहाँ पे जितने मित्र हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं सबके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। डॉक्टर धर्म प्रकाश जी, डॉक्टर अशोक ज्ञान जी, संचालक जी स्वयं 3-4 डॉक्टरी लिए बैठे हैं, प्रोफेसर भी हैं। हम तो होम्योपैथिक के भी डॉक्टर। तो मैं वही लेकिन एक बात है, अंतर क्या पड़ता है यार, कमवा तो ये लोग भी वही कर रहे हैं पढ़ लिख करके जो मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं और का ये देखिए मैं अब गंगा जी के तट पर हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
मैं ही वो कवि हूँ जो पत्नी से बहुत डरता है। आप ये मान के चलो कि आपके सामने जो ये कवि खड़ा है, ये पीड़ित और सताए हुए पतियों का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। ताली बजाओ यार, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, कहाँ होगा भैया, बहुत झेलना पड़ेगा तब ब्रांड एम्बेसडर बन पाओगे, बहुत खाना पड़ता है पत्नी से तब बन पाओगे। आपको देखिए के लग रहा है इतना कुपोषित कभी हमने नहीं देखा आज तक। हाँ। तो अगर आप कहें तो हम भैया की एक बात बता दें। हाँ। ये हम बताते तो ना, लेकिन ये कई बार ये चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, बताए हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, यहाँ तक कहा कि प्राइमरी का प्रोफेसर हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कविता से हंसाऊंगा, मैं कोई लतीफ़ा नहीं कहूँगा। भैया एक बार जा रहे थे अपनी कार से, नई लिए थे 2 साल पहले, और पता नहीं उसमें कौन सी खराबी आ गई, इनसे ठीक नहीं हो रही थी। तो इन्होंने ऐसी जगह इनकी कार खराब हुई जहाँ पे एकदम सुनसान था, केवल भैया एक ही घर था। अब रात हो गई थी, ये गए तो दरवाज़ा खटखटाया तो एक मैडम निकली। हाँ। ध्यान से सुनिएगा, मिस होगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको, और सच्ची बात बता रहा हूँ। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक मैडम निकली, इन्होंने कहा कि नमस्ते किया, और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं जा नहीं सकता, आज मैं आपके यहाँ अगर जगह हो तो रुक जाऊँ। उन्होंने कहा जगह तो मेरे पास है, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे पति नहीं है। तो इन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इतना तो हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन मेरे पास एक ही कमरा है। तो इन्होंने कहा मैडम भरोसा रखिए, प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ये भी ठीक है, लेकिन हमारे पास तो बेड एक है, मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा मैडम अरे आप किसी का भरोसा करो या ना करो, लेकिन प्रोफेसर का तो कर सकती। उन्होंने कहा वो ये भी ठीक है, लेकिन रजाई एक ही है। हाँ। तो इन्होंने कहा मैं काशी से आता हूँ, मैडम इस बात पे भरोसा करिए। मैडम ने भरोसा कर लिया, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सवेरे ये लोग उठे और चाय का टाइम हो गया था। मैडम ने कहा आप धूप में बैठिए लान में, अब मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लान में बैठे थे तो वहाँ देखा कि वहाँ 22-25 मुर्गे थे, मुर्गियाँ थीं, वो अपना चुंग रही थी चारा। भाई ने देखा, भाई बनारसी निगाह के पक्के होते हैं, इन्होंने देख लिया कि इसमें जो है करीब 22 तो मुर्गे हैं और 2-3 मुर्गियाँ हैं। तो जैसे ही वो चाय लेकर के आई, अंतिम बात सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, गारंटी है। जैसे ही वो आई तो इन्होंने कहा कि मैडम एक बात बताइए, ये इसमें 22-23 मुर्गे हैं और 2-3 मुर्गियां हैं, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा नहीं प्रोफेसर साहब कोई दिक्कत नहीं है, असल में इसमें काम के 2 ही हैं, बाकी सब प्रोफेसर हैं। क्या बात है, हरा हरा महादेव। चलिए मैं आपको आज केवल एक ही कविता पढ़ूंगा। मैं आपको हंसाना चाहता हूं कविता से। कुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, सुनिएगा पवित्र कविता कि हम भी गए नहाने संगम, आनंद लीजिएगा, और जहां आपको समझ में थोड़ा ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे, पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था, और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। क्या बात है, पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। क्या बात है, क्या बात है। ये ताली वही लोग बजाए हैं जो ऐसा कर चुके हैं। पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे, और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पैडल वाला रिक्शा, जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे, अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है। क्या बतलाऊं, मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। और एक बेचारा रिक्शा वाला, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि एक बेचारा हिम्मत कर बोला
एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। और एक शर्त है और हमारी, तब ही हम चल पाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। क्या बात है? थोड़ा बजा दीजिए यार मेरा मन रखने के लिए। हम जान रहे हैं आप थके हुए हैं, हमारे बाकी कवियों ने आपको खूब चूसा है, तो आप बजा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बजाएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अरे मैं भी प्रयागराज छोटा भाई है और काशीनाथ बड़ा भाई है, तो छोटा भाई बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आया है, तो आप कैसे आशीर्वाद देते हैं इसको दिखाते रही। तो हम भी गए नहाने संगम, क्या बतला। अच्छा हाँ, जोर जोर चिल्ला कर रिक्शा हम बुलवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। और एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, मैं और रिक्शा वाला, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए। चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। हम पहुंच गए स्टेशन, सोचा कैसे चढ़ पाएंगे गाड़ी में। पहुंच गए स्टेशन, सोचा कैसे चढ़ पाएंगे गाड़ी में। चढ़ने वाले ऐसे चढ़ते जैसे युद्ध छिड़ा हो खाड़ी में, और ससक गई वो दरवाजे में, ससक गई वो दरवाजे में भीड़ की ठेलम ठेल से, और सरक गई वो गलियारे में भीड़ की रेलम रेल से। और डिब्बे में न सीट थी खाली, डिब्बे में न सीट थी खाली, खड़े खड़े वो झूल रही थी। धक्का मुक्की में उसकी सांसें खूब फूल रही थी। और अगल बगल थे बच्चे बैठे सीटों पर, अगल बगल थे बच्चे बैठे, खाली एक न कतरा था, और इसके गिर जाने से बच्चे दबने का खतरा था। क्या बात? और इसके गिर जाने से बच्चे दबने का खतरा था। 3 लोग एक साथ उठे सीट पर से, 3 लोग एक साथ उठे, तब बैठाया पत्नी को। और बच्चे लगे देखने जैसे देख रहे हो पत्नी को। और मेरी बीबी बनी तमाशा, मेरी बीबी बनी तमाशा, काया के परिमाप से हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। एक आपका मनपसंद, मैंने आज ही उसको जोड़ा इसमें, क्योंकि वो घटना क्या हुई आपको आनंद आएगा। यहाँ पे मोनालिसा का ये चित्र रखा हुआ है, तो एक बार मोनालिसा के ताली बजाइए। मैं देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मिली कुंभ में मोनालिसा, मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में। मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में। ना जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। क्या बात है? ना जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। इसी बीच ना जाने कैसे पत्नी मेरी छूट गई, इसी बीच में ना जाने कैसे पत्नी मेरी छूट गई। और बहुत भीड़ थी, यूं लगता डोर प्यार की टूट गई। बहुत भीड़ थी, यूं लगता डोर प्यार की टूट गई। और यहाँ वहाँ खूब ढूंढा हमने, यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। और छोड़ आस में उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। छोड़ आस में उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। और मन ही मन खुश था मैं, मन ही मन खुश था। अब मोना से आंख लड़ाऊंगा, मन ही मन, पत्नी खो गई, खो जाने दो। मन ही मन खुश था, अब मोना से आंख लड़ाऊंगा। बन साधु जहां रहेगी, धूनी वहीं रमाऊंगा। क्या बात है? बन साधु जहां रहेगी, धूनी वहीं रमाऊंगा। अब लगा खोजने मोना को, अब लगा खोजने मोना को, लेकिन वो तो नहीं मिली। अरे मिल गई पत्नी मेरी, छूटी थी जहां वहीं मिली। मिल गई पत्नी मेरी, छूटी थी जहां वहीं मिली। और खूब रोए गले लगाकर लिपट लिपट, खूब रोए गले लगाकर लिपट लिपट आपस में। और जितना पाप था मन के अंदर, जाकर धोए संगम में। जितना पाप था अंदर, जाकर धोए संगम में। और कौन बताए पाप है क्या, कौन बताए पाप है क्या। पूछ लो अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं। अंतिम बंद, कविता लंबी है लेकिन मैं अंतिम कर रहा हूं, और इसमें आप आनंद लीजिए। व्यंग का कवि हूं, व्यंग पढ़ता हूं।
सम्मान हो। तो मित्र पुराना मिला हमारा, ध्यान दीजिएगा मजा आएगा इसमें भी। मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में, बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। अरे मैं बोला आई तो है, अरे वो देख जलेबी काट रही है, अरे आओ चलकर देखें साधु को क्यों डांट रही है। क्या बात है, क्या बात है। मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में, बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। मैं बोला आई तो है, वो देख जलेबी काट रही है, अरे आओ चलकर देखें साधु को क्यों डांट रही है। और पास पहुंचकर जब देखा हम तो हक्का बक्का थे, 7 साल से काकी छोड़ के भागे वो मेरे कक्का थे। 7 साल से काकी छोड़ के भागे वो मेरे कक्का थे। मैं बोला काका घर को लौटो, मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को हम सुखी बहुत हैं। क्या बात है। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को हम सुखी बहुत हैं। ये सुनिएगा अंतिम 4 पंक्तियां कि पति पत्नी न लड़ते, पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने। पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने। अरे बहुत सताए पत्नी के हैं साधु देख रहे हो जितने। और पत्नी ने है इन्हें बनाया, पत्नी ने है इन्हें बनाया, ये बने न अपने आप से। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 4 पंक्तियां मैं ये पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं गंगा के तट पर पवित्र हो जाऊं। बहुत दर्द हो जीवन में, बहुत दर्द हो जीवन में, फिर भी हंसना पड़ता है। कभी मदारी कभी जमूरा, खुद ही बनना पड़ता है। और स्वयं तमाशा बन जाना सबके बस की बात नहीं, पर तुम्हें हंसाने खातिर मुझको बनना पड़ता है, मुझको बनना पड़ता है। मेरी नजर हर हर महादेव। भैया हम कविता नहीं पढ़ना है, मुझे पवित्र होना है। अच्छा हो जाइए। मुझे गंगा तट पे हूँ, पवित्र होना है। अच्छा, पवित्र मैं ऐसे हो रहा हूँ कि पत्नी कैसी होती है मेरी नज़र में, मैं उसे डांटता हूँ। मेरे जीवन की इससे अच्छी पंक्तियां मैंने लिखी नहीं। नहीं आप सुनिएगा इसको, ये तो आपको हंसाने के लिए कहते हैं। मैं उसे डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, मगर आंखों की भाषा जानती है। मैं उसे डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, मगर आंखों की भाषा जानती है। वो रूठे तो मैं रूठूं तो वो मनाती है। इसके बाद भी मेरे ही सुर में सुर मिलाती है, और जीवन की आपाधापी से थका देख कर मुझे चिढ़ाती है। मगर 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 व्रत और मनौतियों से मेरी उम्र भी बढ़ाती है, मगर व्रत और मनौतियों से मेरी उम्र भी बढ़ाती है। अब मुसीबत में उसके होठों की मुस्कान देखकर, हंसी ठिठोली की चलती दुकान देखकर, हंसी ठिठोली की चलती उसकी दुकान देखकर, और घर के कामों में उसकी लगन देखकर, हर हालात में उसे मगन देखकर, मेरे प्रति उसके समर्पण की भावना देखकर, उसके हौसलों का आईना देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है, हंसी खुशी का संसार होता है। वो रोती है, वो रोती है, वो रोती है, मगर बाद में हंसती है क्योंकि मन की बात समझती है। वो रोती है मगर बाद में हंसती है क्योंकि मन की बात समझती है। लड़ती है झगड़ती है मगर साथ ही रहती है, लड़ती है झगड़ती है मगर साथ ही रहती है। लड़ने से झगड़ने का और रोने से हंसने का सफ़र ही तो ज़िंदगी है। सच पूछो मेरे यार, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी। आप लोग अतिथि है, बैठिए, यहाँ शोभा है आप लोग। मित्रों 20 मिनट का और समय आपका लेंगे। एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए।
हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। अब आप टंडवा की शक्ल देखिए पहले। एक दिन ही हमसे बोलता है तुम बहुत चूतिया आदमी हो। अब मैं चूतिया की क्वालिटी निकालने लगा कि जो मैं कर सकता था वो ही कर रहा हूं, चूतियापा कर रहा हूं। हम चूतिया हुए कहां से? हमने चकाचौंध ज्ञानपुरी जी। हमारे देश में भ्रष्टाचार का नाम लिया जाता है, नामी नहीं काम भी किया जाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा आचार है जिसके खाने में न कोई आचार है न कोई विचार है, सदाचार है। ये सदाचार है। वाह। एक लंबी कविता व्यंग की है भ्रष्टाचार, आपको मैं सुनाना चाहता हूं, आनंद लीजिए। भ्रष्टाचार एक नदी है, भ्रष्टाचार एक नदी है जो दिल्ली से निकली है। वाह। भ्रष्टाचार एक नदी है जो दिल्ली से निकली है, कोई भी प्यासा न रह जाए इसलिए पूरे हिंदुस्तान में फैली है। वाह। कलुआ रो रहा है, पुअर मैन, कलुआ रो रहा है, जिसे देखो वही हाथ धो रहा है। मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं? बोला मेरे हाथ जो नहीं बढ़े हैं। वाह। बोला मेरे हाथ जो नहीं बढ़े हैं। मैंने कहा लोग इन्हीं हाथों पे चुनाव लड़े हैं। मैंने कहा लोग इन्हीं हाथों पे चुनाव लड़े हैं। वो बोला लोग भ्रष्टाचार रूपी नदी में इस तरह गड़े हैं कि उनके बस हाथ ही दिखे हैं। बहुत बढ़िया। हाथ ही दिखे। और ये हाथ मानो ये कह रहा है अबे तू वहां क्या कर रहा है? ये हाथ मानो ये कह रहा है अबे तू वहां क्या कर रहा है? खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहा है? अपना घड़ा क्यों नहीं भर रहा है? वाह वाह वाह। अपना घड़ा क्यों नहीं भर रहा है? शायद इस हाथ को नहीं पता है कि जिस दिन घड़ा भर जाएगा बेटा तू सत्ता से सत्ता पे चला है। वाह 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 वाह। शायद इस हाथ को नहीं पता है कि जिस दिन घड़ा भर जाएगा बेटा तू सत्ता से सत्ता पे चलाएगा। इस भ्रष्टाचार रूपी नदी में 12 मास बाढ़ रहती है। इस भ्रष्टाचार रूपी नदी में 12 मास बाढ़ रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में ये खतरे के निशान के ऊपर से बहती है। वाह 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 वाह। ये खतरे के निशान के ऊपर से बहती है। इस भ्रष्टाचार रूपी गंगा नदी के कई घाट हैं और सबके अपने अपने ठाठ हैं। वाह। एक घाट है थाना, एक घाट है थाना, एक घाट है थाना जहां पुलिस वालों का पहला काम है किसी निरपराध को किसी न किसी अपराध में पकड़ लाना। वाह वाह वाह। जहां पुलिस वालों का पहला काम है किसी निरपराध को किसी न किसी अपराध में पकड़ लाना। पहले उसे छोटा चोर, फिर बड़ा चोर, फिर उसे डाकू बनाना। वाह। पहले छोटा चोर, फिर बड़ा चोर, फिर उसे डाकू बनाना। भरी अदालत में जज ने डाकू से पूछा क्या तुम्हें इसलिए छोड़ दिया जाए कि तुम्हारे घर परिवार वाले बिना तुम्हारे नहीं रह पाएंगे? डाकू बोला हुजूर मेरे घर वाले परिवार वाले तो मेरे बिना भी रह पाएंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता पड़ी है कि यदि मैं नहीं छूटा तो मेरे क्षेत्र के थाने वाले भूखे मर जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। मेरे क्षेत्र के थाने वाले भूखे मर जाएंगे। दूसरा घाट है घूस। दूसरा घाट है घूस यानी कि घूसखोरी, जहां सरकारी कर्मचारी कभी चोरी कभी करके सीना जोरी इसमें गोता लगाता है। दिन भर लूट खसोट कर माल शाम को घर ले आता है। वाह। दिन भर लूट खसोट कर माल शाम को घर ले आता है। उसके साहब निहायत ईमानदार हैं। उसके साहब निहायत ईमानदार हैं, घूस नहीं खाते हैं, इसीलिए इस कमाई का 50% रात में मेम साहब को दिया जाता है। वाह 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 वाह। उसके साहब बहुत बढ़िया ईमानदार हैं, घूस नहीं खाते हैं, इसीलिए इस कमाई का 50% रात में मेम साहब को दिया जाता है। साहब
मेम साहब बच्चे होटल में जाते हैं। मेम साहब बच्चे होटल में जाते हैं, लंच और डिनर वहीं खाते हैं। साहब निहायत ईमानदार हैं, साहब निहायत ईमानदार हैं, घूस की कमाई में हाथ भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए लंच और डिनर को कांटे और चम्मच से खाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। साहब निहायत ईमानदार हैं, घूस नहीं खाते हैं, इसीलिए लंच और डिनर को कांटे और चम्मच से खाते हैं। साहब घर आते हैं, दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में देखते हैं कागज उनको देखकर फड़फड़ाते हैं। साहब दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में कागज साहब को देखकर फड़फड़ाते हैं। साहब बड़े बाबू को बुलाते हैं, बोलते हैं इन फड़फड़ाते हुए पेपरों पर वेट क्यों नहीं रखा। साहब बड़े बाबू को बुलाते हैं, बोलते हैं कि इन फड़फड़ाते हुए पेपरों पर वेट क्यों नहीं रखा। बड़े बाबू बोला हुजूर इसका मालिक मुझे 2 महीने से नहीं दिखा। वाह बोला इसका मालिक मुझे 2 महीने से नहीं दिखा। साहब उन फड़फड़ाते हुए पेपरों की पीड़ा भाग जाते हैं। साहब उन फड़फड़ाते हुए पेपरों की पीड़ा भाग जाते हैं, उन पेपरों को अपने घर लाते हैं, उसके असली वारिस को बुलवाते हैं, बोलते हैं समझाते हैं देखो यदि इन फड़फड़ाते हुए पेपरों पर वेट नहीं रखोगे तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा और पता नहीं ये बटेर किसके हाथ लग जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इस भ्रष्टाचार रूपी नदी के दूसरा घाट, भ्रष्टाचार रूपी नदी का दूसरा घाट है ठेका, जहां ठेकेदार पुल, सड़क, मकान बनाता है, रोटी चावल दाल पूड़ी अचार रायता नहीं खाता है। पूड़ी चावल दाल रायता नहीं बनाता खाता है, पुल सड़क मकान बनाता है और उसे वो खा जाता है। पुल सड़क मकान बनाता है उसे खा जाता है। मंत्रिमंडल में कागज पर पुल सड़क मकान जाता है, मंत्रिमंडल में कागज पास होता है, बदले में इंजीनियर अधिकारी मंत्री सब कागज ही तो पाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बदले में इंजीनियर मंत्री अधिकारी सब कागज ही तो पाता है, भगवान की दया से सब कुछ कागज में ही रह जाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ कागज में ही रह जाता है। अच्छा आप ही बताइए यदि पुल सड़क मकान बनते, यदि पुल सड़क मकान बनते तो क्या ये एक्सीडेंट नहीं करते। बाढ़ में पुल के बह जाने से, बाढ़ में पुल के बह जाने से, मकान के ढह जाने से, सड़क खराब हो जाने से लोग अपने आप मरते और बदनाम सरकार को करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बदनाम सरकार को करते। यह सरकार कृत संकल्पित है कि आपको पुल सड़क मकान से नहीं मारेगी। यदि आपको मरने का शौक है तो भूख से मर जाइए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। यदि आपको मरने का शौक है तो भूख से मर जाइए। कुछ और स्टैंडर्ड से मरना चाहते हैं, दूरदर्शन के तमाम चैनलों पे आना चाहते हैं तो एक काम कर जाइए, यहाँ से उठकर कश्मीर चले जाइए। वाह वाह वाह, यहाँ से उठकर कश्मीर चले जाइए, पर इस सरकार को बदनाम मत कराइए। तभी इस भ्रष्टाचार रूपी नदी में बेशर्मी तैरती हुई आई। बोली चकाचौंध भाई मेरे लिए भी कोई स्थान बतलाइए, मेरे लिए भी कोई स्थान बतलाइए, न हो तो ले देकर ही सही एक घाट तो दिलाइए, न तो ले देकर सही एक घाट तो दिलाइए। मैंने कहा बेशर्मी बहन, मैंने कहा बेशर्मी बहन, इन घाट पर तुम कैसे रह पाओगी, इन घाट पर तुम कैसे रह पाओगी। मंत्री के लौंडो, सरकारी अफसरों, पुलिस वालों से क्या बच पाओगी। अपने साथ साथ मेरी भी ऐसी की तैसी करवाओगी। जाओ उन तत्वों से हाथ मिलाओ जो देश के खिलाफ काम करते हैं और वो नहीं डरते। शायद तुम्हारे जाने से वो डर जाएं और भारत माता के कुछ काम आ जाए। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह।
बनारसी लेकर आए हो एक ऐसा सुझाव की हंसी की बात, कविताओं की बात, साहित्य की बात, और इन बातों के करने के लिए आज हमारे साथ है 5 साहित्यकार कवि जो हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, करेंगे आपके दिलों की बात और आपसे जुड़ेंगे। आइए इन कवियों से आपका परिचय कराए। उससे पहले हम आपको अपने खास मेहमान से मिलाए। हमारे दाहिनी ओर है डॉक्टर दशरथ चौरसिया राघवेश जी, आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन है ठहाकों की महफिल के मंच पर। और आइए अपने कवियों से परिचय कराते हैं। हमारे बाएं में सबसे पहले जो रसीले आम लग रहे हैं, जिनका नाम है रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज, जो कि वाराणसी से कमाल के हास्य के कवि है। अभी इनके हास्य के रस को आप सुनेंगे तो कहेंगे बनारस यूं ही बनारस नहीं है। और उनके जस्ट बगल में आजमगढ़ की धरती ताल्लुक रखने वाले अहमद आजमी साहब हमारे बीच हैं, और उनके बगल में गाजीपुर की धरती से शमीम गाजीपुरी साहब, उनके बगल में है वाराणसी से प्रियंका अग्निहोत्री जी, और अंत में है डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी जी, जो कि हास्य व्यंग के भागड़ा नांगल कवि। और आइए कविताओं की इस महफिल की शुरुआत करते हुए बुलाते हैं सबसे पहले कैसे नाम को जो आएगा छा जाएगा, जिसका नाम है रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज। जोरदार तालियों से आप सभी के लिए। रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज। बहुत बहुत धन्यवाद राज बनारसी जी, ठहाकों की महफिल में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं बता दूं, आज दुनिया बड़ा अजीबो गरीब रास्ते पर चल रही है। अच्छा। जो विषय लड़ाई झगड़ा के हैं उस पे ठहाके लग रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े नेताजी ने कहा कि हमने एटम बम छोड़ा है, बहुत जल्द हम हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे। वाह। तो अब सारे बम जो है अब मुंह से ही छूटने लगे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ उस नेताजी को कि देखिए, सबसे ज्यादा जो बड़ा बम है वो हम साहित्यकारों के पास है। हमसे पंगा लेने का कोशिश मत करिए। 4 पंक्तियों में आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा आइटम बम, सबसे बड़ा परमाणु बम कैसे कवियों के पास है। और वो मेरा परिचय भी है, सुने कि मैं शौक से रचनाकार, पेशे से बेरोजगार हूँ। कि मैं शौक से रचनाकार, पेशे से बेरोजगार हूँ। ये मेरी कलम, इसका बोल्ट 440 है। कि ये मेरी कलम, इसका बोल्ट 440 है। यही मेरी AK-47 है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि यही मेरी AK-47 है। कि रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान की यही शान है। यही सूर, कबीर, तुलसी और यही रसायन है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कि रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान की यही शान है। यही सूर, कबीर, तुलसी, यही रहीम और यही रसखान है। और सही मायने में आज कोई टक्कर नहीं है इसका। कि सही मायने में आज यही लोकतंत्र का द्योतक है। सही मायने में आज यही लोकतंत्र का द्योतक है। इसकी मिसाल नहीं, यह परमाणु से भी विस्फोटक है। यह परमाणु। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दुनिया में जो दूसरा बहुत बड़ा विषय चल रहा है और भारत का सबसे बड़ा विषय है, वो है कुत्ता। पूरे देश में कुत्ता की बहुत चर्चा है। और जब मैं ठहाकों की महफिल में आ रहा था तो मुझे कुत्तों से भेंट हुई। तरह तरह के कुत्ते मिले। और एक कुत्ते के बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक कुत्ते को मैंने किस रूप में देखा। स्वागत है। कि अभी अभी मैं ठहाकों की महफिल में आ रहा था। अभी अभी मैं ठहाकों की महफिल में आ रहा था। मैंने देखा एक कुत्ता सोफे पर बैठा बादाम खा रहा था। वाह। कि मैंने देखा एक कुत्ता सोफे पर बैठा बादाम खा रहा था। क्या कहूं, यह देख
मैं खुद के मानव होने पर पछता रहा था। वाह 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 वाह। क्या कहूं, यह देख मैं खुद के मानव होने पर पछता रहा था। मैंने सोचा काश मैं भी डाक होता। ये बात अलग है कि मेरे साथ चकाचौथ जी ने भी सोचा कि मैंने सोचा काश मैं भी डाक होता, इतना तो ना दुर्भाग्य होता। मैं भी डाक होता, इतना तो ना दुर्भाग्य होता। और व्यंग की पंक्तियां देखें कि मैं भी डाक होता, इतना तो ना दुर्भाग्य होता। बादाम ना सही, उसके छिलके ही खाता। बादाम ना सही, उसके छिलके ही खाता, पर भूखमरी से तो बच जाता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है रुद्रनाथ जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, शानदार। तो अभी आप सुन रहे थे रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज को, और जिन्होंने कमाल की हास्य व्यंग की कविता पढ़ी। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आया, आपने जब कहा कि कुत्ते सोफे पे बैठे बादाम खा रहे थे, तो बार बार आपने अहमद आजमी जी, फिर कभी चकाचौथ जी पे, आप ये शायद भूल गए थे कि बाद में मुझे भी उसी सोफे पे जाकर बैठना है। तो आइए इस महफिल को और आगे बढ़ाते, हंसते गुदगुदाते हुए, और बुलाते हैं एक अगले कवि को, एक अगले शायर को, जो आजमगढ़ की धरती से आते, कमाल के शायर, कमाल के अंदाज, कमाल के लहजे के मालिक हैं, कमाल का हुनर रखते, जिनका नाम है अहमद आजमी। जोरदार तालियों से आप सभी। अहमद आजमी। ठाकों के महफिल के सभी श्रोताओं का खैर मकदम आदाब करते हुए, मैं देश की परिभाषा कि देश को, हमारे देश को सारे जहां से अच्छा क्यों कहा गया, मैं 4 मिसरों में ये बात रखने की चाहूँगा। स्वागत। इसे गांधी कबीर आजाद की सब शान कहते हैं। इसे गांधी कबीर आजाद की सब शान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। जो होली ईद जो होली ईद मिलजुल कर यहाँ पर सब मनाते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। ज़मीं मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। ज़मीं मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। ज़मीं मेरी ज़मीं मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं, वही तो है वतन मेरा। वही तो है वतन मेरा। वही तो है वतन मेरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। वतन के काम वतन के काम आ
हर एक कतरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ। मुझे परदेश में मुझे परदेश में जब भी वतन की याद आती है। मैं अपनी मेज पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ। मैं अपनी मेज पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ। तिरंगा देख लेता हूँ। तिरंगा देख लेता हूँ। गज़ल के 2-3 शेर और गज़ल के सुना है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से। कोई खुशनुमा पे कर देर तक नहीं रहता। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत चेहरे वाले खुशनुमा पैकर। कोई खुशनुमा पैकर देर तक नहीं रहता। सुबह का हंसी मंजर देर तक नहीं रहता। सुबह का हंसी मंजर देर तक नहीं रहता। अपने मालो दौलत पर क्यों घमंड करते हो। अरे फल दरख्त के ऊपर देर तक नहीं रहता। फल दरख्त के ऊपर देर तक नहीं रहता। देर तक नहीं रहता। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो। स्वागत सर बैठे हुए हमारे बहुत सीनियर दोस्त, इनकी खिदमत में और इनकी तरफ से। देर तक नहीं रहता मसनदे सदारत पर बैठ कर न इतराओ। मसनदे सदारत पर बैठ कर न इतराओ। मसनदे सदारत पर बैठ कर न इतराओ। कोई बरसरे मिंबर देर तक नहीं रहता। कोई बरसरे मिंबर देर तक नहीं रहता। देर तक नहीं रहता। जो भी इसको देना है, जो भी उसको देना है, शौक से उसे दे दो। जो भी उसको देना है, शौक से उसे दे दो। अरे कोई मंगता चौखट पर देर तक नहीं रहता। कोई मंगता चौखट पर देर तक नहीं रहता। देर तक नहीं रहता। दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी भी देखी है। दुश्मनी भी देखी है। दोस्ती के पर्दे में
दुश्मनी भी देखी है, अरे आस्तीन में खंजर देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता। और ये आखिरी शेर हमारे राज बनारसी बाबू बैठे हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, इनकी तरफ से देर तक नहीं रहता, इंतजार में उसके, इंतजार में उसके, क्यों खड़े हो तुम छत पर, क्यों खड़े हो तुम छत पर, इंतजार में उसके, क्यों खड़े हो तुम छत पर, अरे चाँद ईद का अक्सर देर तक नहीं रहता, चाँद ईद का अक्सर देर तक नहीं रहता, दौर गम में ये अहमद मैंने बस यही देखा, दौर गम में ये अहमद मैंने बस यही देखा, दौर गम में ये अहमद मैंने बस यही देखा, हम नवा कोई यावर देर तक नहीं रहता, हम नवा कोई यावर देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता। क्या बात है अहमद आज़मी साहब, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे अहमद आज़मी साहब की खूबसूरत गज़ल को, खूबसूरत नज़्म को, खूबसूरत आवाज़ को, खूबसूरत ख्याल को, खूबसूरत भाव को, खूबसूरत पंक्तियाँ को। और आप भी तो खूबसूरत हैं, इसीलिए इस खूबसूरत महफिल के सुनने और देखने की समझ है आप में। नहीं तो आज टीवी चैनलों पे कितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कहाँ किस तरीके की बात, किस तरीके की भावना, किस तरीके के अंदाज को लेकर चल रहा है। लेकिन हम साहित्यकार आज भी उसी भावना, उसी अंदाज के साथ देश की प्रेमा, देश की सेवा, साहित्य की सेवा और श्रृंगार की बात को लहजे और तरीके में करने की हुनर और समझ को रखते हैं। इसीलिए अहमद आज़मी साहब के लिए बहुत बधाई और जोरदार तालियां। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते हैं शमीम गाजीपुरी साहब को, जो कि गाजीपुर से कमाल के हैं, अंदाज कमाल की, खूबसूरती कमाल की बात करेंगे। जोरदार तालियां आप सभी की है शमीम गाजीपुरी। शमीम गाजीपुरी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें ठाकों की महफिल में कुछ सुनाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गजल का मतलब चंद शेर आपको हाजिर करता हूँ समाज। स्वागत। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, वाह। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, ईद के दिन तो खुलकर मिला कीजिए। बहुत बढ़िया। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, ईद के दिन तो खुलकर मिला कीजिए, और आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा की। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह,
इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए, और एक दिन की खुशी कम नहीं है तो ये एक दिन की खुशी ये तो कम तो नहीं। वाह, ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत साल बढ़िया। भर चाहे जैसे रहा कीजिए। वाह वाह वाह। और एक शेर खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, स्वागत। आज के जो हालात चल रहे हैं आप सब लोग देख रहे हैं, समाज कीजिएगा एक शेर हालात हाजरा पे। कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं। आप बस मेरे दिल में रहा कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, वाह। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। और ये भी शेर का एक पहलू है, समाज कीजिएगा। स्वागत। कि हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं, हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं, हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं। कोई रोता न हो ये पता कीजिए। वाह 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 वाह। हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं, कोई रोता न हो ये पता कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। और इस शेर में एक नुस्खा दे रहा हूँ, समाज कीजिएगा। सादे मोहतरम, खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, एक नुस्खा मैं देना चाहता हूँ शेर में। स्वागत। कि दिल की बीमारियों से है बचना अगर, दिल की बीमारियों से है बचना अगर, दिल की बीमारियों से है बचना अगर, अपने दिल को जरा सा बड़ा कीजिए। दिल की बीमारियों से है बचना अगर, अपने दिल को जरा सा बड़ा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। और मक्ता भी समाप्त कर लें। स्वागत। कि दिल जो टूटा तो फिर ना जुड़ेगा शमीम, दिल जो टूटा तो फिर ना जुड़ेगा, तो फिर ना जुड़ेगा शमीम। चाहे कोई जतनिया दवा की। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह। दिल जो टूटा तो फिर ना जुड़ेगा शमीम, चाहे कोई जतनिया दवा कीजिए। क्या बात है शमीम भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो भी आपने सुना शमीम गाजीपुरी साहब को, जो आए और तमाम जिंदगी के उतार चढ़ाव, मानवीय संवेदना को अपनी गजलों में उतारा, इतने खूबसूरत शब्दों से, इतने खूबसूरत अंदाज से, इतनी खूबसूरत आवाज से। निश्चित नहीं, मुझे विश्वास है कि आप सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। और बात इतने से खत्म नहीं होती, हम आपको कुछ और देना चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं प्रियंका अग्निहोत्री जी को वाराणसी से। जोरदार तालियों से आप सभी को। प्रियंका अग्निहोत्री, बहुत बहुत आभार। और बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आप आदरणीय राज जी। तो मैंने कहा गौर फरमाइएगा, चंद टूटे हुए उम्मीदों की कहानी हूँ,
चंद टूटी हुई उम्मीदों की कहानी हूँ, कुछ अधूरे पूरे ख्वाबों की ज़बानी हूँ। शख्सियत गर मेरी जानना चाहो ए दोस्त, कि शख्सियत मेरी गर जानना चाहो ए दोस्त, गीत अल्हड़ सा बचपन हूँ, बेखौफ जवानी हूँ। और बात जब उम्मीद की हुई है तो बस वहीं से अपनी बात कहना आरंभ करूंगी। स्वागत। विशेष करके आज के नौजवानों के लिए, जिन्हें लगता है कि जो है वो आज ही है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, उनके लिए विशेष ये पंक्तियां हैं। स्वागत। आज नहीं लिख पाए जो तुम उसको कल लिखना, आज नहीं लिख पाए जो तुम उसको कल लिखना, मन को समझा लेना सब कुछ संभल संभल लिखना। आज नहीं लिख पाए जो तुम उसको कल लिखना, मन को समझा लेना सब कुछ संभल संभल लिखना। मुश्किल बातें लोग कहाँ पढ़ पाते हैं, अजी मुश्किल बातें लोग कहाँ पढ़ पाते हैं, जब भी लिखना बातें जरा सरल लिखना, जब भी लिखना बातें जरा सरल लिखना। आंसू के नामोल समझता है कोई, अरे आंसू के नामोल समझता है कोई, हंसी ठहाके लिखना पर ना नैन सजल लिखना। हंसी ठहाके लिखना पर ना नैन सजल लिखना। और एक बात ऐसी है जो आपकी हमारी हम सब की दुखती रग है, शायद पसंद आए तो जरूर आप भी अब मेरी इस बात पे मुहर लगाइएगा। स्वागत है। कुछ बातें तो लोग बनाया करते हैं, अरे कुछ बातें तो लोग बनाया करते हैं, उनकी छोड़ो अपने मन की बात असल लिखना। उनकी छोड़ो अपने मन की बात असल लिखना। आज नहीं लिख पाए जो तुम उसको कल लिखना, मन को समझा लेना सब कुछ संभल संभल लिखना। और अभी बात नसीहत की हुई थी तो एक छोटी नसीहत मैं भी अपनी छोटी सी लेखनी से दे जाऊं। स्वागत। गम जब चट्टानों के जैसे घिर आए, अरे गम जब चट्टानों के जैसे घिर आए, खामोशी चुन लेना कोई गीत गजल लिखना। क्या बात है। खामोशी चुन लेना कोई गीत गजल लिखना। बहुत बढ़िया। आज नहीं लिख पाए जो तुम उसको कल लिखना, मन को समझा लेना सब कुछ संभल संभल लिखना। मन को समझा लेना सब कुछ संभल संभल लिखना। क्या बात है, वाह 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 प्रियंका जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत आवाज को जिसका नाम था प्रियंका अग्निहोत्री, जो कि वाराणसी की लेखिका हैं, गीतकार हैं और कमाल की अंदाज और कमाल की आवाज़ का हुनर रखती हैं। और आपने आज जो हमारे ठहाकों की महफिल के श्रोताओं को सरप्राइज दिया है, निश्चित तौर पे इन्हें पसंद आएगा। लेकिन अब हम चलते हैं अपने उन्मान की तरफ, अपने नाम की तरफ, ठहाकों की महफिल की तरफ और ठहाकों की तरफ, और बुलाते हैं चकाचौंध ज्ञानपुरी जी को। जोरदार तालियों से आप सभी को। चकाचौंध ज्ञानपुरी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये ठहाकों की महफिल लूट लिया बहुतों का दिल, ये ठहाकों की महफिल लूट लिया है बहुतों का दिल। आइए हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, आनंद लीजिए। एक खद्दरधारी नेता, एक खद्दरधारी नेता एक सांप को देखकर हंसा। एक खद्दरधारी नेता एक सांप को देखकर हंसा, सांप उसे कई बार डसा। वाह। सांप उसे कई बार डसा, नेता का कुछ नहीं बिगड़ा, बस सांप ही चल बसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक कविता और सुनिए आप। देखिए,
कुछ दिनों पहले मीडिया वालों ने 13 कैमरे लगाए थे, तो एक चैनल से मेरे पास फोन आया, चकाचौंध जी 13 कैमरे लगाए थे, 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए। 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए, उसमें से एक आपके भी क्षेत्र का है। तो मैंने उससे पूछा 13 ही क्यों लगाए, 500 लगाते तो कुछ रिजल्ट और आता। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 4 पंक्तियों में सुनाइए, कविता बहुत प्रचारित हुई, सुनिए, आनंद लीजिए। कि वो सांसद हैं, वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे। वाह। वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे, और करोड़ों इलेक्शन में खर्चे वापस आपके बाप लाएंगे। करोड़ों इलेक्शन में खर्चे वापस आपके बाप लाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चूना लगाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चूना लगाएंगे, और घूस लेते पकड़े गए हैं, और घूस देके छूट जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक हास्य व्यंग की और कविता देना चाहता हूं। स्वागत। अभी हम लोग अमृत महोत्सव मनाए, इसके पहले स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती भी मनाए थे, 50 साल पे, 75 साल पे अमृत महोत्सव। एक कविता मैंने सुनाई, आशीर्वाद दीजिए आपका। स्वागत। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम इस तरह मनाए हैं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए हैं। बात बता रहा हूँ श्रीमान, सुनिए लगाकर ध्यान, कि एक 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान, एक 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान निर्वस्त्र होकर सड़क पर उतर आया। मैंने कहा भाया आप ये क्या कर रहे हैं? बोला कवि जी आप चुप रहे, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बोला कवि जी आप चुप रहे, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैंने कहा अमृत महोत्सव वो भी इस ड्रेस में, अमृत महोत्सव वो भी इस ड्रेस में, बात जब जाएगी प्रेस में, वो बोला ड्रेस, वो बात जब जाएगी प्रेस में, वो बोला ड्रेस और प्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो संता दिलाई हमें ऐसी। वाह 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 वाह, शानदार शानदार, वाह। बोला ड्रेस और प्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी। बापू लंगोटी लगाए, बापू लंगोटी लगाए, अंग्रेजों को दिखाए। बापू लंगोटी लगाए, अंग्रेजों को दिखाए, अंग्रेज शर्मदार थे भाग गए। अंग्रेज शर्मदार थे भाग गए, हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी। हम बापू के सच्चे अनुयायी हैं, इनके सिद्धांतों को हम अपना रहे हैं। बापू ने चरखा चलाया, चरखा हम भी चला रहे हैं। च से चर देश को चर रहे हैं, खा से खा
देश को खा रहे हैं। चरखा चरखा क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 जो वाह। जहां है हम वही मना रहे हैं। हम इसी तरह अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या बात है, अमृत वाह वाह महोत्सव वाह, मना रहे हैं। शानदार शानदार, अमृत बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा हा